गरीब मटका बनाने वाली प्रेग्नेंट बहू के घर एसी। नंदनी अपने परिवार के साथ बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। नंदनी का पति विजेंद्र एक मजदूर था। रोज की मिलने वाली दिहाड़ी से उनका घर चलता था। पापा पापा आज ना मैं अपने दोस्त बंटी के घर गया था। उसके घर में ना एसी था। वहाँ मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। हम भी एसी लगवा लेते हैं ना। बेटा, बंटी के पापा सेठ हैं, उनके लिए एसी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता पापा, मुझे एसी चाहिए। आप लाओ कहीं से भी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। कहा ना एक बार, समझ में नहीं आ रहा? कहाँ से लाऊं मैं एसी? विजेंद्र के चिल्लाने पर आलोक वहां से रोता हुआ चला जाता है। क्या हुआ विजेंद्र, क्यों चिल्ला रहा है बेचारे बच्चे पर? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं मैं? माँ, ये 2 वक्त की रोटी ही बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं इसके लिए एसी कहाँ से लाऊंगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन आलोक अभी बच्चा है, उसे अभी इन चीजों की समझ नहीं है। धीरे धीरे खुद सब समझ आएगा। विजेंद्र के पिता नहीं थे, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी विजेंद्र पर आ गई थी। विजेंद्र की पत्नी नंदनी गर्भवती होती है, जिसकी वजह से वो बस घर पर ही आराम करती है और अपनी सास और अपने दोनों बच्चों को संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ हमेशा की तरह ही चल रहा होता है कि अचानक एक दिन काम करते हुए विजेंद्र के पैरों पर एक मशीन गिर जाती है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया? मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। भगवान, तो इतना कठोर कैसे हो सकता है? पहले क्या हम सब पर कम दुखों का पहाड़ था, जो अब हमारे साथ ही ये कर दिया? न जाने अब ये परिवार कैसे चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं काम करूंगी और इस घर को चलाऊंगी। बहू, तू पागल हो गई है क्या? तू गर्भवती है, ऐसी हालत में तू क्या काम करेगी? भगवान न करे तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ नंदिनी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बहू, तू काम नहीं करेगी। रही इस घर को चलाने की बात, तो मैं लोगों के घर जाकर काम कर लूंगी और पैसे कमाऊंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं माँ जी, आपकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि आराम करने की है। तो ये घर कैसे चलेगा? माँ जी, मैं तो कह रही हूँ आपसे कि मैं काम करूंगी। मुझे मटका बनाना आता है, मैं मटका बनाकर बेचा करूंगी। और गर्मी का भी समय है, लोग ठंडे पानी के लिए मटका तो खरीदते ही हैं। इससे हमारा मुनाफा भी होगा। नंदनी के बार बार बोलने पर उसके ससुराल वाले मान जाते हैं। नंदनी अपनी बेटी माया के साथ मटके बनाकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। मटके ले लो, मटके ले लो बहन, इन मटके के अंदर पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। आज के समय में मटके का पानी कौन ही पीता है? मैडम, इसके अंदर का पानी बिल्कुल ताजा और ठंडा रहता है। आजकल कोई भी मटके का पानी नहीं पीता, क्योंकि आज सभी के पास फ्रिज है। इतना कहकर वो कस्टमर वहां से चली जाती है। उस औरत की बात से नंदनी और माया दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका एक भी मटका नहीं बिकता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, क्या एक भी मटका नहीं बिका? नहीं माँ जी, एक भी मटका नहीं बिका। आज के समय में सबके पास फ्रिज है, इसलिए कोई भी मटके का पानी नहीं पीता है। तू निराश मत हो बहू, सब ठीक होगा। तेरे सब मटके बिकेंगे। मैंने खाना बना दिया है, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और खाना खाकर आराम कर। बहुत थक गई होगी आज तू। सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि किसी को भी नींद नहीं आती। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी की वजह से बहुत मच्छर भी काट रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बच्चों, मैं क्या करूं? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम लोगों के लिए एक पंखा भी ला सकूं। माँ, कितना अच्छा होता ना, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम एसी ला पाते, फिर हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अपने बच्चों को गर्मी से परेशान होता देख नंदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, मैं अपने बच्चों के लिए कैसे एसी लाऊं? मेरा सारा परिवार इस गर्मी से परेशान हो गया है।
मुझे इनके लिए एसी लाना ही होगा, वरना इन्हें बहुत परेशानी होगी। मुझे अब से और मेहनत करनी होगी। नंदिनी ठान लेती है कि वो अपने बच्चों के लिए एसी लेकर ही आएगी। अगले दिन होते ही नंदिनी फिर से मटके बेचने के लिए निकल जाती है। आधा दिन निकल जाता है, लेकिन एक भी मटका नहीं बिकता कि तभी अचानक एक गाड़ी नंदिनी के मटकों के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से सारे मटके टूट जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरे सारे के सारे मटके टूट गए। अब मैं क्या बेचूंगी? अब मेरा परिवार क्या खाएगा? तभी गाड़ी में से एक बहुत अमीर आदमी निकलता है। आई एम सॉरी, मेरे ड्राइवर से गलती से मटके टूट गए। आप मुझे बता दीजिए कि आपका कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। पैसे देने से भी क्या होगा? इन मटकों को बनाने में कितना समय लगता है आपको पता भी है? मुझे माफ कर दीजिए, ये हमने जानबूझकर नहीं किया है। आप मुझे बता दीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। 500 रुपए का नुकसान हुआ है। क्या? सिर्फ 500 रुपए? इतना कम? ये आप अमीरों के लिए कम होगा, लेकिन हम गरीबी में रहने वालों के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे क्या सच में इन मटकों में पानी ठंडा ही रहता है? हाँ, सच में। आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। नंदिनी अपने पानी पीने वाले मटके में से एक गिलास लाकर पानी हर्षवर्धन को देती है, जिसे पीकर ये तो सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। क्या आप मेरे लिए ऐसे ही कई मटके बना सकते हैं? मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ बिजली बहुत ज्यादा जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज में पानी ज्यादा देर ठंडा नहीं हो पाता, और इस गर्मी में हर कोई ठंडा पानी ही पीना चाहता है। इसलिए अगर ये मटके मैं बेचूंगा तो वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, और उसके साथ मुझे भी और आपको भी। क्या सच में? हाँ, सच में। बस आप मुझे समय से मटके बनाकर दे दीजिए, और ये लीजिए आपके एडवांस पेमेंट। इतना बड़ा ऑर्डर पाकर नंदिनी बहुत खुश होती है और वो दिन रात मेहनत करके मटके बनाती है और बेचती है, और कुछ ही समय में नंदिनी अपने मटकों की एक दुकान खोल लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो आज मैं अपनी ये दुकान नहीं खोल पाती। इसमें आपकी मेहनत भी है, सिर्फ मेरी नहीं। आपकी वजह से मेरा भी बिजनेस चल पाया है। नंदिनी के घर की हालात अब बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो अपने परिवार के लिए एसी भी खरीद लेती है, जिसकी वजह से सारा परिवार बहुत खुश होता है। मेरे अपाहिज होने के बाद भी तुमने पूरा का पूरा घर संभाला। अगर तुम न होती तो क्या होता? हाँ बहू, सच में तेरी वजह से आज हमारे घर के हालात सही हो पाए हैं। माँ जी, ये मेरा भी परिवार है, और क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? सारा का सारा परिवार अब बहुत खुश होता है और इनकी सारी की सारी परेशानी अब खत्म हो जाती है। यशिका और अमृता बचपन की सहेलियां थीं। दोनों में बेहद ही प्यार था। जहां यशिका की फैमिली बहुत अमीर थी, वहीं अमृता का परिवार एक गरीब परिवार था। अमीर और गरीब होने के बावजूद भी दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है। अमृता, हम ना एक काम करेंगे, हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जानती हो ना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं गरीब परिवार से। तुम्हारे पेरेंट्स एक अमीर लड़के से ही तुम्हारी शादी कराएंगे और मेरी शादी एक गरीब परिवार में ही होगी, तो हम कैसे साथ रहेंगे? मुझे नहीं पता, हम दोनों की बस एक ही परिवार में शादी होगी, चाहे वो अमीर परिवार हो या गरीब परिवार। यशिका बहुत जिद्दी होती है, इसलिए अमृता उसे कुछ नहीं कहती, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन कॉलेज में यशिका को एक लड़का मिलता है। हाय, मैं इस कॉलेज में नया हूँ, क्या आप मुझे प्रिंसिपल सर का ऑफिस बता सकते हैं? या श्योर, आप फर्स्ट फ्लोर पर जाकर राइट हो जाना, सामने ही प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। थैंक यू सो मच। यार, ये लड़का कितना हैंडसम है ना। तुझे कैसा लगा ये लड़का? अच्छा तो है, लगता है ये तुझे पसंद आ गया। दोनों सहेलियां इस बात पर हंसती हैं। अमन यशिका और अमृता की क्लास में ही होता है, जिससे यशिका और अमन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद दोनों ही अपने परिवार वालों को बताते हैं और दोनों का ही परिवार शादी के लिए हाँ कर देता है। इसी बीच अमृता के लिए भी रिश्ता आता है। अमृता के लिए रिश्ता अमन के बड़े भाई रंजीत का ही आता है, जिसे जानकर दोनों ही सहेली बहुत खुश होती हैं, और देखते ही देखते दोनों सहेलियों की शादी एक ही साथ एक ही घर में हो जाती है। आओ आओ बहू, अमन और रंजीत दोनों बहुओं को अपने अपने कमरे में ले जाओ, तुम चारों आराम करो, बहुत ज्यादा थक गए होगे ना। दोनों ही अपनी पत्नियों को कमरे में ले जाते हैं। माँ, बाहर ट्रक भर के दहेज का सामान है, एसी, फ्रिज, एलईडी, न जाने क्या है। यशिका भाभी तो बहुत कुछ लेकर आई है अपने मायके से, लेकिन अमृता भाभी तो एक माचिस की तिल्ली भी नहीं लाई है।
पता नहीं बेटा तेरे बाबूजी कैसी मत मारी गई थी जो अमृता को इस घर की बहू बनाकर ले आए। अमन को देख, अमीर घर की लड़की से प्यार किया जिस वजह से इतना दहेज हमारे घर में आ गया। अगर रंजीत की शादी भी किसी अमीर लड़की से होती तो आज हमारे घर एक नहीं दो ट्रक भर के सामान आता। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। बबीता और राखी दोनों ही दहेज की बहुत भूखी थी, जिसकी वजह से वो दोनों यशिका से तो बहुत अच्छा बर्ताव करती, लेकिन अमृता से नहीं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमृता, मैं एक काम करती हूँ, मैं सब्जी बना लेती हूँ, तुम रोटी और चावल बना लो, इससे जल्दी खाना बन जाएगा और ज्यादा देर हमें गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। हाँ, फिर हमें घर के बाकी काम भी तो करने हैं। अरे यशिका, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो, वो भी इतनी गर्मी में? माँ जी, मैं और अमृता खाना बना रहे थे। बेटा, तुझे घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अमृता घर की बड़ी बहू है, वो देख लेगी सब, तू जाकर आराम कर। लेकिन माँ जी, अमृता सब अकेले कैसे करेगी? वो सब कर लेगी, तू जाकर आराम कर ले। अब बेचारी अमृता को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। यशिका को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो सास की बात को नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो चली जाती है। भाभी, ये लो मेरे कपड़े हैं, इन्हें भी धो दो। राखी, मैंने अभी तो कपड़े धोए थे, तुमने मुझे उस टाइम क्यों नहीं दिया? तो अब दे रही हूँ ना, धो दो इन्हें। मैं बाद में धो दूंगी, मेरी कमर बहुत दुख रही है। आपका तो हमेशा का यही नाटक है, जब देखो। राखी, तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, मैं धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। नहीं भाभी, आप क्यों धोगी, अमृता भाभी हैं तो घर के काम के लिए। हाँ बहू, राखी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे हम शादी के इस घर में काम करने के लिए थोड़े ना लाएं, तू बस आराम कर। इतना कहकर बबीता और राखी वहां से चले जाते हैं। अपनी सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम तो देख रही हो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रोए, समझी? हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? बस जैसा मैं बोलूं तुम वैसा ही करना। इतना कहकर यशिका अमृता को अपना प्लान बताती है और बबीता के पास जाने के लिए कहती है। माँ जी, वो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना था। क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है तुझे मायके? अगर तू मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरे बाप ने क्या दहेज में नौकर दिए हैं जो तेरे जाने के बाद घर का काम करेंगे? माँ जी, वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन, समझी? अमृता अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। अमृता के जाने के बाद यशिका को ही अब घर का काम करना था। भाभी, मेरा लंच तैयार कर दिया आपने? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्या लंच? पर तुम लोगों ने ही तो कहा था कि मुझे घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो तो आपको थोड़ा बहुत काम तो करना होगा ना। अमृता भाभी भी अभी मायके गई हुई हैं, वो तो मेरे कहने से पहले ही मेरा लंच तैयार कर देती थी। तो अपनी भाभी से ही अपना काम कराओ, मुझसे नहीं। इतना कहकर यशिका वहां से चली जाती है। यशिका बहू, ओ यशिका बहू, कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी? बहू, वो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी? एक तो आप सब मेरे पापा के दिए हुए दहेज के सामान पर ऐश कर रहे हैं और आप सब सोच रहे हैं कि मैं आपका काम भी करूंगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। करती होगी आपकी अमृता बहू, लेकिन मैं अमृता नहीं हूँ, ओके? इतना कहकर यशिका वहां से चली जाती है। यशिका की बात का बबीता को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है, मेरे कहने से पहले ही अमृता मेरी चाय बना देती थी, पूरे घर को संभालती थी, गलती का एक भी मौका नहीं देती थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यशिका घर का एक भी काम नहीं करती। अब अमृता भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। अमृता को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और अब अमृता से अपनी गलतियों की माफी भी मांगते हैं। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। दहेज की लालच में अंधी होकर हमने कभी भी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे परिवार का इतना ख्याल रखा। बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तेरे साथ सही नहीं किया, हमें माफ कर दो। चलो, अब तो आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये मेरा ही प्लान था कि आप दोनों को अपनी इन गलतियों का एहसास हो और आप दोनों अमीर और गरीब बहू में अंतर करना बंद कर दें। अमृता अपनी सास और नंद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाने पर माफ कर देती है। अब बबीता और राखी दोनों अपनी यशिका और अमृता में कोई भी अंतर नहीं करती। अब सारा परिवार साथ में खुशी खुशी रहता है।